फ्रेंड्स, अगर आप भी बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, पेट दिन पे दिन निकलता जा रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है, काम करने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि बहुत लोग मजाक उड़ाने लगे हैं। अगर इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि मेरा भी कुछ यही हाल था। मैं भी बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। आप अभी मेरा पुराना जो है फोटो वो देखेंगे, उसमें मैंने बहुत ज्यादा वजन अपना गेन कर लिया था। बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी, चलने फिरने में दिक्कत होती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, सांस बहुत ज्यादा फूलती थी, काम में ज्यादा नहीं कर पाती थी, ज्यादा सोती थी, बहुत ज्यादा नींद आती थी, मुझे काम करने का तो मन ही नहीं करता था। तो बहुत सारी दिक्कतें मुझे आने लगी थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना वजन कम करूंगी। और मैंने बहुत सारी वीडियोस अभी तक अपलोड कर दी हैं, जो जो चीजें मैंने खुद की अपने वजन को कम करने के लिए। ये मेरा अभी का फोटो है जो आप देख रहे हैं। मैंने 10 से 11 किलो वजन घर बैठे कम किया। और उसके बाद अभी मैंने जो वजन है वो अपना मेंटेन कर रखा है। इससे ज्यादा मुझे वजन कम नहीं करना है। तो अभी मैं ऐसी दिखती हूँ और आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा फर्क आ गया है अ, वजन कम करने के बाद। तो अगर आप भी मेरी तरह घर बैठे वजन कम करना चाहते हैं तो आज की मेरी बताई गई टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी घर बैठे वजन कम कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले, हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस तरह की और भी मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही ये भी लिख के बताएं कि ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो मैंने फॉलो की अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो मैंने की कि मैंने तौबा कर ली किस चीज से, सफेद चीजों से। खाने में जितनी भी सफेद चीजें होती है ना, वो आपको अवॉइड करनी है। कैसी सफेद चीजें? जैसे कि सफेद चीनी, फर्स्ट। सेकंड, सफेद चावल। आप उसकी जगह ब्राउन राइस ले सकते हैं। चीनी की जगह आप गुड़ या फिर ब्राउन शुगर, ब्राउन शुगर नहीं लेनी है, शक्कर जो आती है ना, जैगरी पाउडर जिसे बोलते हैं, वो लेनी है। ब्राउन शुगर नहीं लेनी, उसमें कलर होता है। तो ये दूसरी चीज जो मैंने ली कि आपको मैदा नहीं लेना है। चीनी की जगह आप गुड़ वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा, मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। उसकी जगह गेहूं का आटा, पर मैंने गेहूं का आटा भी नहीं खाया। गेहूं के आटे की जगह मैंने मल्टीग्रेन रोटी खाई, या फिर बाजरा, मक्का, इन सब की रोटी खा सकते हैं। अभी जैसे गर्मियां हैं तो मैं जौ की रोटी खाती हूँ और चने का आटा मिक्स कर लेती हूँ अपने आटे में, जिससे कि मुझे प्रोटीन भी मिले। जितना प्रोटीन हमारी बॉडी में जाता है उतनी जल्दी हमारा जो वेट लॉस है वो बहुत तेजी से होता है। तो अपनी डाइट में कोशिश करें कि प्रोटीन आपका इंटेक ज्यादा होना चाहिए। तो ये थी दूसरी चीज, यानी कि मैदा और गेहूं का आटा मैंने बिल्कुल हटा दिया अपनी डाइट से। उसकी जगह मैंने मल्टीग्रेन या फिर जैसे जौ की रोटी, बाजरा की रोटी, ये सब खाना शुरू कर दिया अपनी डाइट में। और तीसरी चीज, सफेद चावल आपको बिल्कुल नहीं खाने, उसकी जगह ब्राउन राइस आप खा सकते हैं। और चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी है, सफेद नमक। मैं उसकी जगह काला नमक या फिर सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। ये सारी चीजें आपको हटा देनी है। और अगली चीज जो मैंने फॉलो की कि हमें को बाजार का कुछ भी नहीं खाना है। बाजार की कोई भी अनहेल्दी चीज नहीं खानी है, कोई भी जंक फूड मुझे नहीं खाना है। चाउमीन, बर्गर, समोसा, टिक्की, ये सब कुछ मुझे अवॉइड करना था। मैंने ऑयली चीजें बिल्कुल हटा दी अपनी मतलब लाइफ से कि मुझे नहीं खाना, और आज तक मैं नहीं खाती हूँ ऑयली चीजें। तो जिस दिन ये चीजें आप अपनी जिंदगी से हटा देंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका जो वजन है वो कम होने लगेगा। तो ये थी पहली चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में जो बदलाव किए, जिसकी वजह से मेरा जो वजन है वो तेजी से घटने लगा। दूसरी चीज जो मैंने फॉलो की, अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक मैंने बढ़ा दिया। जैसे कि जब मैं नाश्ता करती हूँ तो अगर मैंने टोस्ट लिया है तो उसमें मैं पनीर ऐड कर देती हूँ। कई बार मैं स्प्राउट्स की चाट बना के खाती हूँ। कई बार मैं बेसन का चीला बनाती हूँ, उसमें पनीर की स्टफिंग कर लेती हूँ। तो मतलब आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में जो भी खाना आप खा रहे हैं, घर का नॉर्मल खाना खाना है, पर प्रोटीन के लिए आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना है। जैसे कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपना नॉन वेज ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन है। बॉइल्ड एग्स
ऐड कर सकते हैं, बट मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, पनीर भुर्जी बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने दोपहर का खाना खाया, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, और सब्जी की जगह, सब्जी जो नॉर्मल होती है, उसके साथ में पनीर भुर्जी ले लेती हूँ, जिससे कि मेरा एक प्रोटीन इंटेक मेरा जो है वो पूरा हो जाता है। ऐसे नाश्ते में मैं प्रोटीन के लिए कुछ ना कुछ रखती हूँ, ऐसे डिनर में भी आपको प्रोटीन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेना है। तो ये थी दूसरी टिप जो आपको फॉलो करनी है। तीसरी टिप जो मैंने फॉलो की है, वो है कि आपको कोई हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ करती थी वॉक, और वॉक में मैं 10,000 कदम मिनिमम डेली करती थी। कोई हैवी एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लगता है मुझे तो एक्सरसाइज करना अच्छा ही नहीं लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10,000, अगर 10,000 से ऊपर चल सकते हैं तो आप 15,000, 20,000 कदम करेंगे तो आपका वेट लॉस और तेजी से होगा। तो मैंने 20-20 हजार कदम खुद चले हैं, और जिसकी वजह से मेरा जो वेट लॉस है वो बहुत ही तेजी से हुआ। तो ये चीज आप जरूर करें। अगर एक्सरसाइज अच्छी लगती है तो वो कर सकते हैं, बट अगर सोच रहे हैं कि बिना कुछ करे वजन कम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। ये टिप्स जरूर फॉलो करनी है। और चौथी टिप जो मैं देने वाली हूँ, ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपना जो रात का डिनर है, कोशिश करें कि एकदम लाइट डिनर ले, और शाम को 7 बजे से पहले अपना डिनर कर ले। उसके बाद आपको मुंह नहीं खोलना है। अगर आप बाद में खाते हैं तो फिर अगर आप सोच रहे हैं कि वजन कम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये थी मेरी 4 टिप। चलिए ड्रिंक देख लेते हैं। इस ड्रिंक को कैसे बनाना है, कैसे पीना है, और कैसे इससे आपका वजन कम होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको गैस पे एक तवा रख लेना है, लोहे का, नॉन स्टिक, जो भी तवा अवेलेबल हो वो आप रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें डालना है 2 चम्मच जीरा। जो जीरा होता है ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें होता है बहुत सारा फाइबर, साथ ही ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जो आप खा रहे हैं ना, अगर वो जल्दी से हजम हो जाता है तो वो जाके स्टोर नहीं होता है बॉडी में। तो इनके ये फ़ायदे हैं, जो भी चीज़ें मैं आज डालने वाली हूँ इसके अंदर। तो 2 चम्मच जीरा ले लिया। इसकी तासीर जो है गर्म होती है, थोड़ा सा भून लेंगे तो तासीर आप इसकी थोड़ी मतलब ठीक हो जाएगी, आपको गर्मी नहीं करेगा। 2 चम्मच मैं यहाँ पे सौंफ ले रही हूँ। ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो सौंफ मिश्री दी जाती है खाना खाने के बाद, जिससे कि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जब खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती है ना, तो आपका जो खाना है ना वो स्टोर नहीं होता, और जो पहले ऑलरेडी स्टोर है तो वो बाहर निकालने में मदद करती है, क्योंकि ये ना सारी पेट की सफाई करती है। इसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाली हूँ अजवाइन। अजवाइन के तो फायदे सभी जानते हैं, खाने को हजम करता है, गैस एसिडिटी को दूर करता है। तो ये जो चूर्ण है ना, ये सिर्फ वेट लॉस में ही मदद नहीं करेगा, आपकी गैस एसिडिटी की दिक्कत है, ब्लोटिंग होती है आपको, वो सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। तो सिर्फ 1 चम्मच अजवाइन लेना है, क्योंकि अजवाइन की तासीर काफ़ी गर्म होती है। एक छोटा सा टुकड़ा आपको दालचीनी का डालना है, और इस तरह से इसे भूनना है। भूनने से ही आपको गर्मी नहीं करेगा, इसलिए हम भून रहे हैं। साथ ही इस चूर्ण को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख पाएंगे, जल्दी ख़राब नहीं होता है। 10-12 आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई काली मिर्च तो और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 8-10 काली मिर्च के दाने ले लीजिएगा। ये चूर्ण ना आपको बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, मैं अभी क्वांटिटी आपको बताऊँगी। बस इस तरह से गैस को बंद कर दीजिएगा 3 से 4 मिनट बाद। फिर इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे एकदम ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ठंडा होगा ना, एकदम क्रिस्पी हो जाएगा, इसका सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। और अब इसे हम मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे मिक्सी का जार लेकर आती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी के जार में ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर लूँगी। इस पाउडर को आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी ही बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी सारा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसे पीस के लाती हूँ, और एकदम बारीक पाउडर आपको इसका तैयार कर लेना है। अब इसे बनाने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अब आपको इसे लेना कैसे है, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, और आधा चम्मच इसका आपको लेना है, और इसे गुनगुने पानी के साथ आपको लेना है। कब कब लेना है, सुबह खाली पेट लेना है, फ्रेश होने से पहले ले लीजिएगा, ताकि अगर आप फ्रेश नहीं हुए ना तो फ्रेश भी हो जाएंगे, पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। या फिर रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं, 2 टाइम भी लिया जा सकता है। सुबह खाली पेट ले लिया और रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। तो उससे भी आपका सुबह तक पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा, और साथ ही जितनी भी गंदगी है वो भी बाहर निकल जाएगी। और आपको चाहे तो इसके टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें काला नमक या शहद भी मिला सकते हैं। शुगर वाले शहद नहीं मिलाएंगे, बीपी वाले नमक नहीं मिलाएंगे।